नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार दोनों ही गठबंधन से कौन सी पार्टी किस सीट पर दावेदारी दे रही है, कौन पहलवान है जो मैदान में उतरने को तैयार हैं। पिछली बार हमने चर्चा ओबरा विधानसभा सीट की थी, उसके जातीय समीकरण को लेकर भी किया था और वहां पर इस बार क्या कुछ हो सकता है उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तरी विधानसभा सीट की, वो सीट जो कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और जिला इसका गया है, यानी कि औरंगाबाद के पड़ोसी जिले के अंदर आने वाले उत्तरी विधानसभा सीट को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। अब उत्तरी विधानसभा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओबरा की तो हमने की, उत्तरी का माहौल क्या है, समीकरण क्या है, पहलवान कौन है जो अभी से दावेदारी दे रहे हैं। नमस्कार तिवारी जी, हम आपको बता दें कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि अभी जो उत्तरी 2008 का परिसीमन जब हुआ तो उत्तरी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और उत्तरी का जो क्षेत्र है वो कभी टेकारी महाराज और मकसूदपुर स्टेट, टेकारी स्टेट और मकसूदपुर स्टेट दोनों पाटीदार थे, भूमियार समाज से दोनों का ताल्लुक रखता था, उनकी जागीर रही है। उत्तरी विधानसभा के अंदर में खियासराय प्रखंड है जहाँ पे मकसूदपुर राज का कोठी आज भी है। राजा बहादुर अजय सिंह जो है वहां पे रहते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी के पीएस रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के वीपी रह चुके हैं, बड़े जमींदार हैं। तो अभी जो उत्तरी का जो समीकरण जो कहता है, उत्तरी पहले का उत्तरी और अभी का उत्तरी बहुत अंतर है। पहले उत्तरी में क्या होता था, पहले उत्तरी में यादव के बाद राजपूतों का ज्यादा संख्या था। अच्छा, अभी का उत्तरी क्या है कि यादव के बाद भूमिहार है, दोनों के बीच में मात्र 10,000 वोट का अंतर है। महज 10,000 का है और राजपूत समाज के वोट काफी कम हो चुके हैं। उसका कारण हम आपको बताएंगे, क्योंकि बारीकी से बताएंगे, पंचायत वाइज भी बताएंगे कैसे कैसे जो है यहाँ पे परिसीमन हुआ है। क्योंकि पहले जो वजीरगंज प्रखंड का 10 पंचायत जो होता था ना, वो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था। उसमें 3 पंचायत तो भूमिहार डोमिनेटेड था, लेकिन बाकी का 7 में 6 पंचायत जो था उसमें राजपूतों की संख्या थी, जो कि टूट के अब चला गया वजीरगंज विधानसभा में। और जो भूमिहार डोमिनेटेड जो खियासराय प्रखंड था, जो पहले बेलागंज का क्षेत्र होता, क्योंकि पहले गया में भूमिहार 2 सीट से लड़ते थे, कोंच टिकारी, जो कभी कोंच रहा कभी टिकारी रहा, और उसके बाद दूसरा सीट होता था बेलागंज। तो बेलागंज से खियासराय का इलाका जो है वो टूट के उत्तरी में मिल गया, जो कि पूरा पूरा भूमिहार डोमिनेटेड है। आज के उत्तरी में वजीरगंज का कोई हिस्सा नहीं है। पहले वजीरगंज प्रखंड का 10 पंचायत आता था, जो कि अब नहीं है। आज के उत्तरी में 4 प्रखंड आता है, मोहरा, उत्तरी, नीमचक बथानी और खियासराय, जिसमें जो है नीमचक बथानी जो है वो फुल्ली यादव डोमिनेटेड पंचायत है, प्योर यादव डोमिनेटेड पंचायत नीमचक बथानी है। उसके बाद मोहरा और खियासराय फुल्ली भूमिहार डोमिनेटेड है। और उत्तरी भी यादव डोमिनेटेड है। उसके बाद वहां राजपूत है, फिर भूमिहार है। और नीमचक बथानी में तो भूमिहार का 2 ही गांव है, जो आपका एक गांव है नैली, जो कि वहां की अकेले भूमिहार का 2,500-3 हजार वोट है, बहुत बड़ा गांव है नीमचक बथानी में, यादव के बेल्ट में। और एक आता है कटारी। आपने सुना होगा कि गया में पत्थर का शिल्पकारी बहुत ज्यादा होता है, पत्थर कट्टी गांव है, वो जो है कटारी के पास ही है। कटारी उसी पंचायत में आता है। वो भूमिहारों का जो है एक तरह से अच्छा गांव है। तो ये हो गया तकरीबन, अगर उत्तरी विधानसभा में भूमिहार के गांवों का सूची निकालिएगा, तकरीबन 90 प्लस गांव है, 90 से 100 के बीच, मतलब सैकड़ों। आप कह रहे हैं कि उत्तरी विधानसभा यादव, भूमिहार और राजपूतों के राजनीति के इर्द गिर्द ही चलती है, इर्द गिर्द ही रहा। यहाँ पे जो विधायक बने हैं वो या तो यादव बने हैं, या तो राजपूत बने हैं, या फिर भूमिहार बने हैं। लेकिन पहले का जो समीकरण था उसमें राजपूत भूमिहारों पे 20 पड़ते थे, लेकिन आज के परिसीमन में राजपूतों की संख्या काफी कम है। लोग तो 15,000 भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जो है आंकड़ा, जो सब जगह जिनके जो मीडिया में तरह तरह के कंसल्टेंसी एजेंसी के पास, पार्टी के पास जो आंकड़ा है उसमें 21,000 का आंकड़ा है। अच्छा। जो आंकड़ा पार्टी के पास है वो बता दें हम आपको, टोटल 3,40,000
अतरी विधानसभा में वोटर हैं, जिसमें यादव जो है सर्वाधिक 55,000 वोटर हैं। यादव भी ज्यादा नहीं है, सीट को जो बोला जाता है यादव यादव डोमिनेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। नया परिसीमन में यादव 2 ही प्रखंड डोमिनेट कर रहा है, अतरी और नीमच बथानी। मोहरा में 9 पंचायत है, जिसमें 6 पंचायत जो है फुल्ली भूमिहार डोमिनेटेड है। जो जैथियन का जो पहाड़ी है, जैथियन के पहाड़ के ऊपर जो 3 पंचायत है उसमें राजपूत और यादव है, जैसे गहलोर हो गया, जैथियन हो गया, इस समय बाकी का जो नीचे का जो 6 पंचायत है, सेवतर वगैरह है, 6 पूरा का पूरा भूमिहार डोमिनेटेड है। मोहरा प्रखंड का, खियासराय का जो प्रखंड है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो तो पूरा का पूरा भूमिहार डोमिनेटेड है। उत्तरी भी पूरा का पूरा डोमिनेटेड, मात्र 2 पंचायत है जिसमें कोयरी कुशवाहा समाज के वोटरों का संख्या ज्यादा है। इसलिए मोहरा और खियासराय ये जो 2 प्रखंड है ये पूरा पूर्णतः भूमिहार डोमिनेट, एक तरह से भूमिहार के लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा सीट है परिसीमन के बाद। जैसे जहानाबाद और घोसी के तुलना में, बगल के सीट के तुलना में अतरी की सीट आज के तारीख में भूमिहारों का अच्छा मतलब लड़ने के लिए सेफ सीट है। लेकिन अगर हम विधायकों पर नजर डालते हैं तो बीते कई चुनावों में केवल यादव ही यहाँ पर विधायक बनते हैं। बिल्कुल, देखिए परिसीमन उस समय अलग था। जब बात करेंगे 1952 में, तो 1952 में पहले विधायक हुए रामेश्वर यादव, पहली बार जीते। फिर 1957 और 62 में राजपूत समाज के शिव रतन सिंह यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद 1962 में किशोरी प्रसाद यादव विधायक बने। लेकिन 1969 में पहले भूमिहार विधायक बने बाबूलाल सिंह, जो पहले हिसुआ के विधायक होते थे। हिसुआ नवादा जिले का पड़ोसी क्षेत्र है, वहां से बाबूलाल सिंह विधायक होते थे। वो अतरी में आके 1969 में विधायक बने। फिर 1972 में राजपूत समाज के माहेश्वरी प्रसाद सिंह विधायक बने। 1977 में वो मुंद्रिका जी विधायक हुए। 1980 में सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक हुए। 1985-90 में फिर राजपूत समाज के रंजीत सिंह कांग्रेस से चुनाव जीते। फिर 95 का दौर आया, एक परिवार का दबदबा, राजेंद्र प्रसाद यादव। 95, 2000, 2005 का दोनों चुनाव वो, उसके बाद उनकी पत्नी कुंती देवी 2010 में एक बार जदयू से कृष्णनंदन प्रसाद यादव चुनाव जीते। वो भी बहुत महज मामूली वोट से जीते, 2,500-3,000 वोट से जीते हैं। उसके बाद फिर 2015 कुंती देवी, 2020 राजेंद्र प्रसाद यादव के बेटे अभी विधायक हैं अजय यादव। टिकट कटने का कोई सवाल नहीं, महागठबंधन से कोई वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी अतरी में राजद का कैंडिडेट फिक्स है, राजद का कैंडिडेट फिक्स है, कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही टिकट कटने वाला है। बड़ा परिवार नहीं, कोई सीट इधर उधर, बड़ा परिवार है, छत्रप है, बार बार लगातार जीतते आ रहा है, कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। वहाँ किसी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ना माले ना कांग्रेस, कोई पार्टी दावेदार। पिछली बार तो अजय यादव को हराने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने मनोरमा देवी को आगे किया था, तो हार गई 7,000 वोट से वो। लेकिन अभी बेलागंज से वो जीती है, चुनाव दिखती है। तो मतलब कि अब क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट तो बेलागंज आ गए, तो अब अतरी में एनडीए गठबंधन के लिए वैकेंसी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक बात, देखिए परिसीमन में राजपूत और भूमिहार समाज का बात है, तो राजपूतों के जो गांव है जैथियन पहाड़ी के ऊपर वाला, पहाड़ी के नीचे भूमिहारों का बेल्ट है, पहाड़ी के ऊपर राजपूत, वो उनको टिकारी महाराज द्वारा बसाया गया था। आज भी वहां पे गांव में टिकारी महाराज की बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास जमींदारी जो प्रदत्त है वो भी टिकारी महाराज के द्वारा है। तो ऊपर के गांव में आज भी राजपूतों की संख्या है, जो भी संख्या है वो मोहरा प्रखंड के 3 पंचायत में और थोड़ा सा अतरी में वे राजपूतों का संख्या बचा हुआ है। और अरविंद सिंह लोजपा से बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 2020 में भी लड़े, 15 में भी लड़े, तो वो दावेदारी फिर करेंगे लोजपा से। बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं लोजपा में, अगर लोजपा को सीट मिला तो। देखिए भूमिहार समाज में क्या हुआ, भूमिहार समाज में सबसे पहले लाल बाबू सिंह के बाद 1990 में बीजेपी शुरू से, क्योंकि लाल बाबू सिंह जब चुनाव लड़े थे 1969 में, तो वो भारतीय जनसंघ के विधायक थे, जो कि उसमें भाजपा का जो पुराना नाम हुआ करता था। तो 1969 में यहाँ पे जनसंघ भाजपा का जो ग्राउंड जो है, ये भूमिहार कार्यकर्ता ही यहाँ भाजपा का झंडा ढोते हैं और बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। सवाल ये है कि भाजपा का झंडा भले भूमिहार कार्यकर्ता ढोते हैं, लेकिन बीते कुछ चुनाव से बीजेपी ने तो यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ा, क्योंकि पहले समीकरण उस हिसाब से फिट नहीं था। 2008 के बाद समीकरण फिट हुआ, लेकिन कितने भूमिहार एनडीए से मैदान में आए? सवाल ये देखिए 1990 में कुमार, जैसे 1990 या 2000
2000 का जो दौर था वो पुराना दौर था। अब देखिए बिहार की राजनीति बदल गई, जातीय गणना के बाद और भी बहुत कुछ बदल गया है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन से राजेंद्र यादव का जो परिवार है वो फिक्स है, वो नहीं बदलने वाले हैं, उनके कैंडिडेट तय हो चुके हैं। एनडीए से वैकेंसी और दावेदारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए बीजेपी यहाँ कब चुनाव लड़ी है। 1990 में यहाँ कुमार बाबू चुनाव लड़े बीजेपी से। भूमिहार समाज के बड़े नेता, गया के सबसे बड़े धनी आदमी है, POPL के मालिक, MLC भी रहे बीजेपी से, वो तीसरे नंबर पे रहे, भाजपा से चुनाव लड़े। 95 में भाजपा से चुनाव लड़े कुमार बाबू, और BPP से चुनाव लड़े वीरेंद्र सिंह। ये दोनों भूमिहार थे, दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे। 2000 ईस्वी में BPSP से चुनाव लड़े वीरेंद्र सिंह, वो दूसरे नंबर पे रहे, काफी ज्यादा मत लाके। 2005 में भाजपा से चुनाव लड़के तीसरे नंबर पे भूमिहार समाज के क्षितिज मोहन रहे। और 2005 में भूमिहार समाज के जो सबसे मजबूती से अंतिम बार चुनाव लड़े वो वीरेंद्र सिंह थे, वो मात्र 3000 वोट से चुनाव हारे 2005 में। भूमिहार समाज के नेता थे वीरेंद्र सिंह, वो 2005 में चुनाव लड़े, महज 3000 वोट से चुनाव वो हारे। उसके बाद परिसीमन हुआ। और आप कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद भूमिहारों की आबादी बढ़ गई, खियासराय जुट गया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव ही लड़ना बंद कर। हाँ, परिसीमन से पहले तक लड़ रहे, क्योंकि ये सीट अब बीजेपी के हाथ से निकल गई, वो जेडीयू के खेमे में चल गई। जेडीयू ने किसी भूमिहार को नहीं उतारा, क्योंकि परिसीमन के बाद जेडीयू घोसी से बेहतर सीट है भूमिहार को लड़ने के लिए, फिर भी जेडीयू ने किसी भूमिहार को नहीं उतारा, क्योंकि वहां पे यादव और भूमिहार के वोटों में मात्र 10,000 का अंतर है। आप पंचायत वाइज, प्रखंड के पंचायत वाइज आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, मात्र 8 से 10,000 अधिकतम, क्योंकि 2 प्रखंड भूमिहार का है, 2 प्रखंड यादव का है। बीच में राजपूतों की आबादी जो है वो डिसाइडिंग है। ये अभी अतरी का समीकरण है। मुस्लिम भी वोट ज्यादा नहीं, आप 30-35 हजार मुसलमान का वोट है यहाँ पे, ज्यादा मुस्लिम फैक्टर है नहीं, तो ये सीट पे राजेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ ध्वस्त हो सकता है। लेकिन जेडीयू को कैंडिडेट बदलना होगा, जेडीयू को कैंडिडेट जातीय समीकरण साधना पड़ेगा। जेडीयू भी है, जेडीयू से देखिए पुराने धुरंधर जो विधायक रहे कृष्णनंदन प्रसाद यादव मूंछ पे ताव देने लगे। मनोरमा देवी तो बेलागंज, हमारा रास्ता क्लियर हो गया, यहाँ तो यादव लड़ेंगे। भाजपा में भी देखिए दावेदार बहुत सारे हैं। भाजपा के दावेदारों की जब हम बात करेंगे, भाजपा के पास तो बड़ा अच्छा मौका था कि 2015 में वो अपना कैंडिडेट उतार देती, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो साथ में थी नहीं, लेकिन उन्होंने उस समय भी ये लोजपा को, क्योंकि लोजपा में भूमिहारों ने साथ नहीं दिया। खियासराय के एक बहुत बड़े मुखिया थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़के उनको हरा दिए। तो चूंकि अब जो समीकरण में वो राजपूतों का सीट नहीं रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड में अगर सीट देना है तो वो वजीरगंज तो आप लड़ा ही रहे एनडीए से, राजपूत बगल एकदम पड़ोस की सीट है, तो अतरी देने का कोई विषय। जब भूमिहार इतनी बड़ी आबादी है, उनको आप टिकारी दे रहे हैं, तो राजपूतों को वजीरगंज के अलावा आपको अतरी देना है तो सरासर नाइंसाफी है, देना भी नहीं चाहिए। अगर भूमिहार 2 सीट पहले भी लड़ते आए, बेलागंज लड़ते थे। तो अब यहाँ पे बात करें बीजेपी से दावेदारों के, यादव समाज में एक बड़े दावेदार है धर्मेंद्र यादव। अच्छा, प्रमुख भी रहे, अतरी से हैं और काफी तैयारी भी कर रहे हैं। और भूमिहार समाज में भाजपा से एक बहुत बड़े नेता का यहाँ से चुनाव लड़ने का चर्चा है, जो पूर्व में गो के विधायक रहे हैं, मनोज शर्मा। उनका क्या है कि गो में इस बार उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रणविजय सिंह है, बाहुबली नेता है, बड़े धुरंधर वहां के स्थानीय नेता है। उनका टिकट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से फाइनल है, वो चुनाव लड़ेंगे। उनको मिल जाए सीट तो उनको मिलेगा ही। वो पिछले बार भी रालोसपा से लड़के एकदम 2 नंबर पे रहे थे, एकदम फाइट में रहे। पहले भी विधायक रहे, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे, जदयू से भी विधायक रहे हैं, बाहुबली नेता है, स्ट्रॉन्गमैन है औरंगाबाद के। तो ऐसे में मनोज शर्मा को शिफ्ट करने का बात चल रहा है बीजेपी से। अगर उनके पास सीट आया तो हाँ, मनोज शर्मा को शिफ्ट के लिए, क्योंकि अरवल इनको शिफ्ट नहीं करना है। अरवल में चितरंजन सिंह है, दीपक शर्मा ऑलरेडी, और अरवल का समीकरण थोड़ा अलग है। मनोज शर्मा की राजनीति थोड़ा अलग है, उनको बीजेपी थोड़ा प्रमोट करना चाहती है शुरू से बीजेपी, क्योंकि उनके अंदर में उनके फादर का कुछ पृष्ठभूमि अलग रहा है, काबिलियत भी अलग है। तो उनको जहानाबाद, सदर या अतरी, ये दोनों में किसी एक सीट को भाजपा मांग रही है, क्योंकि दोनों अभी जेडीयू की सीट है। तो जेडीयू या तो जहानाबाद मनोज शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए देगी, जो कि हमें लग नहीं रहा है, या तो फिर जदयू को अतरी देना पड़ेगा, जो कि वो दे सकता है। उसके बाद वैकेंसी है, क्योंकि मनोरमा देवी बेलागंज से विधायक। इसलिए हमें जैसा लग रहा है कि मनोज शर्मा को अतरी
चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, जिसकी संभावना अधिक है कि उनके समर्थक जो उनके आसपास के भाजपा के कई सारे लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, कुछ कंसल्टेंसी वगैरह भी अपना सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो उसमें हमको देखने को मिला कि भाजपा से कई लोगों के दावेदार भूमिहार से गए, जैसे अनिल स्वामी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, मनोज शर्मा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में एक है डॉक्टर अरुण कुमार के भतीजे, जो अभी जीतन राम मांझी के सांसद प्रतिनिधि हैं और हम पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं। हाँ, ज्ञान भारती स्कूल के संचालक है रोमित कुमार, बोधगया में होटल भी है उनका, बड़ा नाम है। वो भी चाह रहे हैं अत्रि से चुनाव लड़ने के लिए हम पार्टी से। तो लोजपा भी है, हम भी है, भाजपा भी है, जेडीयू भी है। यही नहीं, मंत्री अशोक चौधरी जी का पैतृक घर अत्रि विधानसभा में, क्या पता वो अपने दामाद सैन कुणाल के लिए भी सीट खोज रहे हैं, कभी घोसी कभी बरबीघा, अभी तो काटी सुन रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर। लेकिन चर्चा उनकी भी है। हो सकता है रॉकी यादव उनके अच्छे खासे मित्र हैं, बेलागंज से जो विधायक जीते हैं, उनकी मां जीती है। तो हो सकता है कि अत्रि में कुछ जदयू से भी हो जाए, तो ऐसी चर्चा है। अभिराम शर्मा जदयू में तो बड़े बड़े भूमिहार नेता है, डॉक्टर अरुण कुमार खुद चर्चा चल रहा है कि जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुछ भी संभावना, मतलब वैकेंसी है, पहलवान बहुत है। लेकिन एनडीए में पूरा है और राजद में नहीं। राजद में जो एक परिवार का गर्गज है, राजद में वैकेंसी नहीं है। ये अत्रि का हमारा लग रहा है कि अत्रि में इस बार अगर पहलवान जो है एक अच्छे पहलवान पे, चूंकि वहां का जो समीकरण है, दलित महादलित का भी जो समीकरण है, उसमें मांझी जी का बहुत प्रभाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मांझी जी के वोट को अगर वहां से कोई भूमिहार समाज का, क्योंकि पहले का जो एक बीच में पहले जो कोई दलित महादलित जो वोटर था वो भूमिहार से इंटैक्ट होते थे, जो शुरू का कांग्रेस का टाइम था, श्री बाबू के समय का था। बीच में लालू यादव के राज में 90 के दशक में नरसंहार का दौर टूटा, दलित महादलित भूमिहारों से छिटके। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब नव सामंत के रूप में यादव जब अपना तांडव शुरू करने लगे, तो वापस से वो दलित महादलित उससे और खार खा गए। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अगर कोई फॉरवर्ड, मतलब खास करके भूमिहार जिसका संख्या है, अगर कोई भूमिहार यहाँ से एनडीए से प्रत्याशी होता है और जीतन राम मांझी के पार्टी से होता है या बीजेपी के सिंबल से भी होता है, मांझी जी साथ रहे, तो हो सकता है कि ये इस बार अत्रि की सीट एनडीए बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते, क्योंकि वहां एक अलग पोलराइजेशन का माहौल है। एक परिवार जो है लगातार 30 साल से उसको काबिज किए हुए है। देखा हमने कि किस तरीके से सुरेंद्र यादव का गढ़ टूट गया। तो यहाँ बड़े परिवर्तन के आसार है, बशर्ते लोजपा चिराग पासवान मिल लड़ेंगे, उनके अच्छे पहलवान है, काफी भरोसा करते हैं अरविंद सिंह के लिए। लेकिन समीकरण तो फिट नहीं है, आप सर्वे करवा लीजिए। हम जो बता रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जो जैथियन के पहाड़ी के ऊपर जो राजपूत का थोड़ा सा जो बेल्ट रह गया वही बचा हुआ है, बाकी जो वजीरगंज वाला क्षेत्र था वो कट के चला गया। तो राजपूतों की संख्या काफी कम हो गई, कहने वाले तो 15,000 तक बता देते हैं उनकी संख्या। तो वहां पे राजपूतों का चुनाव लड़ना फिर जो है वो अरविंद सिंह चुनाव, क्योंकि कोई ना कोई भूमिहार फिर खड़ा हो जाएगा। ओबीसी की क्या है वहां पर संख्या? ओबीसी अच्छे खासे संख्या, ओबीसी की तो संख्या आपको पता है कि गैर कुशवाहा, गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी वोटर का संख्या 75,000 है। इसमें चंदवंशी वगैरह भी हैं, बनिया वैसे समाज के भी वोटर हैं। ये लोग यहाँ अच्छे खासा निर्णायक प्रभाव रखते हैं। और भूमिहार समाज के देखिए, आशुतोष के पार्टी के एक नेता थे शैलेश कुमार, शैलेंद्र कुमार शायद नाम है, तो वो पिछले बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, काफी प्रभाव है उनका वहां पे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द करा दिया गया था। अच्छा, उनका भी झुकाव एनडीए की तरफ है, जीतन राम मांझी की तरफ झुकाव बड़ा। जब तक टिकट किसी को मिल ना जाए तब तक हर कोई दावेदार है। बिल्कुल दावेदार है। और हमको लगता है अगर इस बार अत्रि के सीट पे यादव बनाम भूमिहार का फाइट होता है तो ये बहुत बड़ा, बहुत दिलचस्प लगा। अच्छा, इसमें फिर जनसुराज फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, मुसलमान समाज को वहां को, क्योंकि एक चीज है कि प्रशांत किशोर जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे किसी एमवाई से अगर प्रत्याशी होता है तो वैसे भी मुस्लिम एमवाई से प्रत्याशी हुआ तो नुकसान राजद को, और अगर भूमिहार हो गया कैंडिडेट तो नुकसान एनडीए को। देखिए, बशर्ते एनडीए किसको देता है, अगर एनडीए से भूमिहार आता है तो जनसुराज की तरफ भूमिहार का जाने का कोई विचार नहीं होगा। अगर एनडीए से किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भूमिहार व जनसुराजी हो जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में राजपूत भी साथ हो जाएगा। तो इस तरह का बात, अगर राजपूत को टिकट दिया गया तो वापस से ये भूमिहार को हट करेगा, वापस से कोई ना कोई भूमिहार निर्दलीय खड़ा होंगे या उनको हराने का जनसुराज खड़ा कर देगा, अरविंद सिंह को हरा दिया जाएगा, क्योंकि अरविंद सिंह 2015 में ही चुनाव जीत गए।
उस लहर में जब जदयू और राजद साथ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ही चुनाव लड़ गए होते अगर भूमिहार थोड़ा सा बस खियासराय के कुछ पंचायत के भूमिहार भटक गए थे। बिल्कुल। तो ये चीज है, क्योंकि अरविंद सिंह को भूमिहार अतरी में लग रहा है कि फाइट जबरदस्त होगी, और खासकर अगर यादव बनाम भूमिहार हो गया तो बहुत मजा और आएगा, जबरदस्त होगा, जबरदस्त। क्योंकि समीकरण अब यही कर रहा है, परिसीमन के बाद समीकरण यही कर रहा है कि 2 प्रखंड यादवों का, 2 प्रखंड भूमिहारों का, तो इन दो लड़ाई दोनों के बीच ही होना चाहिए। और जो राजेंद्र यादव जी का गढ़ है वो ध्वस्त हो जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। सुरेंद्र यादव, लेकिन इतना आसान नहीं है। होगा। जनसुराज भी फैक्टर करेगा। जनसुराज किसको पढ़ते, क्योंकि मुस्लिम समाज का रुझान बेलागंज में भी आपने देखा होगा जनसुराज के प्रति रहा। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं ना कि जनसुराज को तो अब हमने देख लिया कि ये केवल वोट काटने के काम में आ रहे हैं, जीतने के लायक इनके पास वोट नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या उपचुनाव में जो वोट हासिल हुआ, क्या वो वोट इनको आम चुनाव में मिल पाएगा? हो सकता है उससे और ज्यादा वोट मिले। हमने आपको बताया कि जनसुराज का पंचायत वाइज संगठन है, क्योंकि हवा की पार्टी नहीं है। जितना संगठन मजबूत आपका राष्ट्रीय पार्टी का है या क्षेत्रीय पार्टी का है, तो जनसुराज ने काफी कम समय में काफी अच्छा संगठन बनाया है, इनके कैडर है, वोट तो इनको आएगा। चलिए, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे अतरी विधानसभा को लेकर कि क्या कुछ वहां पर इस बार 25 में माहौल देखने को मिल सकता है, और अगर यहाँ की लड़ाई यादव बनाम भूमिहार हो गई तो और भी नजारा दिलचस्प बन सकता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।